यदि हरि से प्रीति नहीं हुई तो तुम्हारा तीर्थाटन, तुम्हारा यज्ञ, तुम्हारा योग, तुम्हारा व्रत किस काम में आया? कहा स्नान किए तीर्थ के, चलो वृंदावन या किसी भी तीर्थ। अब आए यहां, किस लिए आए हो? आपका उद्देश्य क्या है यहां आने का? अपना मंगल करने का। पहली बात ध्यान करो, यहां मनोरंजन के लिए नहीं आया जाता कि चलो हरिद्वार, पहाड़ हैं, वृक्ष हैं। नए मनमानी आचरण जो किए हैं उस अज्ञान को मिटाने के लिए पुरियों में, तीर्थों में, धामों में जाया जाता है। सबसे प्रार्थना है, अगर भगवान ने तुम्हें सौभाग्य किसी तीर्थयाटन के लिए दिया, किसी पुरी जाने के लिए दिया या धाम जाने के लिए दिया, तो पहले विचार कर लो कि विषय विलासिता, मनोरंजन के लिए आप नहीं जाओगे, मत जाइएगा। फिर अगर आपके अंदर ऐसा है जैसे लौकिक भाव में कि मनोरंजन करने का, गंदी बातें करने का, तो प्रार्थना है मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि यहां तुमसे जो अपराध बन रहे हैं तो अभी एक स्थान बकाया है जहां कभी भी पहुंच गए तो वो तुम्हारे पापों का क्षय करने की सामर्थ्य रखते हैं, पुरी, धाम, तीर्थ आदि। लेकिन अगर इनमें जाकर पाप बन गया तो वज्र की लीक हो जाता है, अर्थात भोगना ही पड़ेगा और बहुतायत में भोगना पड़ेगा। जैसे वृंदावन धाम में आप एक वस्तु दान करेंगे तो शास्त्रों गुना आपको मिलेगी, उसका प्रभाव होता है। ऐसे ही यहां छोटा पाप करेंगे तो शास्त्रों गुना बढ़ के मिलेगा। उपजाऊ भूमि है, जैसे सुकृत बढ़कर तो यहां दुष्कृत भी बढ़कर, और यहां का दुष्कृत बिल्कुल वज्र की लेप। बात समझ लीजिए, संसार में पाप हुआ तो परम पवित्र भगवान के जगह जगह मंदिर हैं, छोटे मोटे गांव में भी मंदिर होते हैं, होते ही है। दर्शन करो, सेवा करो, तुम्हारी थोड़ी पाप वृत्ति नष्ट होगी। तीर्थयाटन किया, बड़े बड़े पाप तीर्थयाटन से नष्ट होते हैं, पक्की बात है, पर पाप की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती अगर संयम से तीर्थ के नियमानुसार सेवन किया जाए। अगर आपका तीर्थ में पाप बन गया तो भगवान की पुरियों में बड़ी सामर्थ्य, जैसे काशीपुरी है, द्वारिकापुरी है, ऐसे भगवान की जो सप्तपुरियां हैं, ये तीर्थों में किए हुए पाप का विनाश कर देंगी। अगर पुरी में पाप बन गया तो फिर धाम, एकमात्र केवल धाम उपाय है। और अगर धाम में पाप बन गया तो वज्र की लेख, ऐसा कहते हैं। इसलिए बोले कहा स्नान किए तीर्थ के। अब कैसे कैसे लोग हैं कि धामों में, तीर्थों में भी जाकर नशा करते हैं। समझ बिल्कुल नष्ट होती चली जा रही। परम पावन परिक्रमा मार्ग है और खाए मसाला और थूक दिए, और वो थूक नाम जपक वैष्णव ध्यानस्थ हुआ, परिक्रमा लगा रहा है, उसके पैर में पड़ा, सारे सुकृत तुम्हारे नष्ट हो गए। तुम्हें पता है ये धाम है, एक से एक भगवत प्रेमी महात्मा जिनको तुम जान ही नहीं पाओगे कि ये किस कोटि के महात्मा हैं और विचरण कर रहे हैं। बहुत सावधान। तीर्थ तभी जाए, पहले लक्ष्य बना ले कि हम जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं। मतलब अब हमको उपवास आदि के द्वारा, पवित्र आचरणों के द्वारा, भजन के द्वारा, दान सेवा के द्वारा अपना मंगल करने का समय मिला है। तीर्थयाटन का मतलब मनोरंजन मत जाना किसी तीर्थ में, प्रार्थना है नहीं। वो तुम कमा के आओगे जो केवल भोगना ही पड़ेगा, बस, कोई उपाय उसके मिटाने का नहीं।